अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड प्राइसेस शुरू हुए थे 3398, ऑलमोस्ट $3400 के आसपास से गोल्ड प्राइसेस शुरू हुए थे। अगर आप देखोगे तो वी आर अबाउट टू हिट द सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन हम ऑलमोस्ट हिट करने वाले हैं। अगर आप देखोगे तो हमारी सपोर्ट मोरलेस, जब मार्केट यहाँ आ जाएगी तो ऑरलेस यहाँ पे हमारी सपोर्ट निकलेगी। यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन से टकराएगा और मोर और लेस यहीं पे हमारा सपोर्ट है। तो ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर 3500 क्लिक होता है तो क्या होता है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये जो टॉप्स हैं सारे, वही सारे के सारे टॉप्स बरकरार हैं, कोई भी एक ऊपर नहीं निकला। मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से अनसर्टेनिटी चल रही है और जिस तरीके से पुतिन की और ट्रम्प की मुलाकात होने वाली है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अच्छी बात यह है कि गोल्ड डिड नॉट रिएक्टेड मच, और मंडे ही गोल्ड का जो है सबसे हाईएस्ट पॉइंट था। उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे भी आप देखोगे तो एक जो है ग्रेवस्टोन जैसी स्थिति बनी है फ्राइडे भी। और मंडे को जो है थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि ग्रेवस्टोन कितना कितना फॉलो होता है। ग्रेवस्टोन कितना फॉलो होता है, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन फॉर गोल्ड प्राइसेस। और अब जो है सारी की सारी जो दारोमदार है अगले हफ्ते पे है, बिकॉज अगले हफ्ते की क्लोजिंग ही डिसाइड करेगी कि वी आर गोइंग 3000 और 3600 फ्रॉम हेयर। बिकॉज बहुत ज़्यादा नज़दीक जो है हमारा मेजर सपोर्ट गोल्ड प्राइसेस का आ गया है। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है सेलर्स अपनी जो है कंडीशन ट्रिगर कराने से। अब सेलर की कंडीशन ट्रिगर हो जाती है तो सेलर्स विल रियली एन्जॉय दैट, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं। अक्टूबर से जो भागा था ये अभी भी भाग ही रहा है। अक्टूबर 2023 से जो गोल्ड प्राइसेस भागे थे अभी भी भाग ही रहे हैं, और अब ऐसा कोई भी मौका बीच में नहीं आया जो ना भागे। एक जो है बड़ा एक इवेंट जो था पिछले हफ्ते, ये हुआ कि इन्फ्लेशन डेटा अनएक्सपेक्टेडली बढ़ के आया है। स्पेशली जो पीपीआई का डेटा था, मार्केट वाज नॉट रेडी फॉर दैट। मार्केट इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि 0.9% पीपीआई का आंकड़ा आ जाएगा। और दैट इज़ अ नॉट ग्रेट थिंग। ग्रेट थिंग इसलिए नहीं है बिकॉज मार्केट जो है वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि सितंबर में रेट कट होगा, बट अगर ऐसे ही इन्फ्लेशन बढ़ती रही तो रेट कट देखना मुश्किल हो जाएगा। और रेट कट अगर नहीं हुआ तो गोल्ड प्राइसेस के लिए और ये ख़राब बात है। अब गोल्ड प्राइसेस के लिए ख़राब बातों में से एक तो ये इन्फ्लेशन बढ़ रही है और उसकी वजह से रेट कट नहीं होगा, एक तो ये बात है। ऊपर से रशिया और यूएस की जो कल मीटिंग हुई थी उसमें कोई कॉन्क्रीट उसका सलूशन तो नहीं निकला। मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ तो कुछ कॉन्क्रीट सलूशन निकल जाए, बट उसका कोई सलूशन तो नहीं निकला। बट डोनाल्ड ट्रंप जी ने बोला है कि अब सारी की सारी जो अ, काम है अब वो प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन को करना है। अगर वो पुतिन से मिलते हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट तो फिर इट इज़ पॉसिबल कि सीज़ फायर हो जाए। और वो सीज़ फायर होने का मतलब है एक 100-150 या फिर और भी बड़ा कट गोल्ड प्राइसेस के अंदर लगना। बिकॉज 3 साल से वो वॉर चल रही है, 3 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, 3.5 साल हो गए हैं। अगर वो वॉर ख़त्म होती है तो गोल्ड प्राइसेस में एक अच्छा कट हमें देखने को मिल सकता है। अब ये वाली वॉर तो रुकी नहीं, अब इट इज़ पॉसिबल कि प्रेसिडेंट ट्रंप गाज़ा और इसराइल वाली वॉर पे ध्यान दें और उसको रुकाने की कोशिश करें। वो रुकती है तो टेक अनदर $100 to $200 कट। तो अगर दोनों वॉर रुक जाती हैं तो आप $400-500 का कट उम्मीद कर सकते हो गोल्ड प्राइसेस के अंदर। और ऊपर से अगर इन्फ्लेशन भी बढ़ती रहती है फिर तो गोल्ड प्राइसेस, फिर तो सेलर्स की चांदी चांदी हो जाएगी। बट यह है कि दैट इज़ जस्ट अजम्पशंस, दैट इज़ जस्ट केस बेस्ड सिनेरियोज। अब ऐसा भी हो सकता है कि वॉर रुक जाए लेकिन रिसेशन आ जाए जो गोल्ड के लिए अच्छा है। ऐसा भी हो सकता है वॉर रुक जाए और इकोनॉमी स्ट्रगल करने लगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाए तो फिर फेडरल रिजर्व को रेट कट करना पड़े, तो वो भी गोल्ड के लिए बढ़िया है। तो बहुत सारे जो हैं
केस सिनेरियो हैं, हम ऑफ कोर्स सारे के सारे कवर करते ही रहेंगे अपने वीडियोस में। तो वीडियो देखते रहिएगा आप। मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाया है और ऑल नोटिफिकेशन क्लिक किया है, ताकि आपको रोज़ के वीडियो मिल पाएँ और जो भी मार्केट में हलचल हो रही है आपको सारा अपडेट मिल पाए। तो आगे बढ़ने से पहले अगले हफ्ते कौन कौन से डेटा हैं वो एक बार देख लेते हैं, फिर आएंगे हम वापस से चार्ट पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट डिस्कस करने के लिए। तो अब प्रेसिडेंट ट्रम्प की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो चुकी है, उन्होंने सारी जानकारी दे दी, मैंने भी आपको सारी जानकारी दे दी। मंडे को कोई मेजर डेटा नहीं है। ट्यूसडे को कनाडा का सीपीआई डेटा है, ये भी बढ़ने की उम्मीद है, आप देख सकते हो मंथली इट इज़ पॉसिबल कि बढ़ जाए ये। वेडनेसडे न्यूजीलैंड की मॉनेटरी पॉलिसी है और एफओएमसी के मीटिंग के मिनट्स हैं। मीटिंग मिनट्स आर नॉट एक्चुअल मीटिंग्स। मीटिंग मिनट्स जो होते हैं वो पिछली मीटिंग में क्या क्या मेजर डिस्कस हुआ, उस सोसाइटी के भी जब एनुअल मीटिंग होती है उसके भी मिनट्स आते हैं, तो जो जो सोसाइटी में रहता है उसको पता ही होगा। उसके बाद हाउसिंग सोसाइटी की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ। जर्मन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज डेटा है, ब्रिटेन मॉनेटरी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज डेटा है, यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है थर्सडे, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज डेटा है, एग्जिस्टिंग होम सेल्स है। जैक्सन होल सिम्पोजियम शुरू हो जाएगा, सो ध्यान दीजिएगा, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। बहुत मार्केट में ऊपर नीचे करता है ये, तो थर्सडे फ्राइडे थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की स्पीच है फ्राइडे, और सैटरडे तो हम वापस से वीडियो बनाएंगे तो अपने को पता चल ही जाएगा। तो these are important data which you will have to watch out. Of course, we will be watching out and will be covering in our videos and social media. तो make sure you follow all the social media. सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी $3336 के आसपास गोल्ड प्राइसेस जो हैं बंद हुए हैं। एक टेक्निकली देखा जाए तो ये जो जहाँ पे हमारा कैंडल टच होगा यहीं पे सपोर्ट है 3300 या 3302 के आसपास। बट क्योंकि ये हमारा एक बहुत ही बड़ा कैंडल है और इसका नीचे का जो विक है वो 3280 के आसपास का है, तो हमें सपोर्ट विक के आसपास का ही लेना पड़ेगा, यानी कि 3280 का। टेक्निकली जो सपोर्ट है वो 3300 का है, बट ड्यू टू कैंडल स्टिक हम इसके अंदर एक और एनालिसिस डाल रहे हैं, उसके लिए हमें 3280 का सपोर्ट आना पड़ेगा। बट अगर हमारा नॉर्मल सेटअप जो हमारा अक्टूबर 2023 से पॉजिटिव जोन में जा रहा है उसका सपोर्ट आप लोगे तो दैट इज़ ऑलमोस्ट 3300 का सपोर्ट। बट जस्ट वी वांट टू बी अ रियली केयरफुल, वी वांट टू बी अ लिटिल बिट ऑफ कंजर्वेटिव, तो $20 का हम थोड़ा सा लीप ले रहे हैं। रेजिस्टेंस है हमारा $3450 का, ट्रेंड अभी तक पॉजिटिव ही है, तो रखिएगा ख्याल। सिल्वर की तरफ चलते हैं। सिल्वर $37.98 पे बंद हुई है। सिल्वर में वैसा कुछ हुआ नहीं जो गोल्ड के साथ हुआ है, सिल्वर अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनी हुई है। इक्विटी मार्केट्स एक्चुअली सिल्वर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, जिस तरीके से इक्विटी मार्केट्स होल्ड अप कर रही हैं, जिस तरीके से इक्विटी मार्केट्स ने काम दिखाया अपना, उसको बहुत जो होल्ड कर रही हैं। आप देख सकते हो 3828 3828 पे ओपनिंग हुई थी और नियरली $38 के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो सिल्वर में कोई भी डैमेज नहीं हुआ है पूरे हफ्ते, डिस्पाइट तकरीबन ऑलमोस्ट $70 का जो क्रैक है गोल्ड प्राइसेस के अंदर हमें मंडे की ओपनिंग से देखने को मिला। बट सिल्वर में ऐसा कोई भी क्रैक नहीं आया है, सिल्वर इज़ स्ट्रॉन्ग, सिल्वर इज़ स्टेबल। सिल्वर का सपोर्ट $35 का है, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। इसके नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है सिल्वर की तो फिर सेलर्स को एक अच्छा मौका दे सकती है सिल्वर, और फिर 34 और $32 तक भी जा सकती है। रेजिस्टेंस है $40.20 का, दैट इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट लक्ष्मण रेखा। इसके ऊपर एक पूरा ही नया चैनल खुल सकता है सिल्वर्स के बायर्स के लिए। अब 50 और $55 भी सिल्वर जा सकती है, तो ये $40.20 का जो आंकड़ा है इस पे बहुत ज़्यादा नज़र आपको रखनी है, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। क्रूड ऑयल पे आते हैं। क्रूड ऑयल में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, मंडे 6350 पे ओपनिंग हुई थी, अब 63 के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो क्रूड ऑयल के अंदर ज़्यादा कुछ हलचल हुई नहीं है। क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस, क्रूड ऑयल का सपोर्ट क्या है देख लेते हैं।
इसका भी एक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है $67 के आसपास का। 67 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। सपोर्ट विल बी एट $59.80। $67 के ऊपर जाके अगर क्लोजिंग देता है तो फिर हो जाइएगा तैयार कम से कम 5% की मूवमेंट के लिए $70 तक के लिए। बाकी ध्यान रखिएगा, काफ़ी लोग बहुत नीचे सेलिंग कर देते हैं, बहुत ऊपर बाइंग कर देते हैं। क्रूड ऑयल में ना फंसें तो ज़्यादा बेटर है। काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि हम गलत ट्रेड ले लेते हैं। गलत ट्रेड लेना भी एक तरीके से नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, बट गलत ट्रेड को बार बार एवरेज करके फंसना थोड़ा सा अवॉइड किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपकी सपोज़ $60 में भी सेलिंग हो गई है तो उसको हर $1-2 में एवरेज ना करें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। पेड सर्विसेज की जानकारी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मार्केट कमेंट्री में MCX के नंबर आते, MCX के जो हैं लेवल्स आते हैं। मार्केट कमेंट्री प्लस में MCX के साथ साथ फॉरेक्स बिटकॉइन के भी आते हैं। जानकारी आप मेरी टीम से ले सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।